हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जनवरी माह के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसके बाद और 4 पार्ट में हम टोटल वीडियो कवर करेंगे। टोटल जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे 4 वीडियो में। तो ये पहला पार्ट है जिसमें कि लगभग 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धानु यात्रा आयोजन हुआ है? तो आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आंसर है महिमा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? असम है बक्सा जिला, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की है? तो यूपी और छत्तीसगढ़। IOCL ने ये दोनों राज्य में टीबी को खत्म करने के लिए तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये तेलंगाना के 2 मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अरविंद वालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो वार्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड IIT मद्रास ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर है अभय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी? तो 1000 स्मारकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हुआ अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में लागू हो गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी। तो 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? तो ये 2025 तक संशोधित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्रीनगर के में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कलां का उत्सव मनाया? तो ये CRPF ने मनाया। CRPF ने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कलां का त्यौहार मनाया। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है? तो नीलगिरी तहर किस राज्य की
राजकीय पशु है? किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु का है। अब इसमें है कि नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है, जो कि तमिलनाडु राज्य सरकार इस परियोजना को अपने हाथ में लेंगी। इस परियोजना का उद्घाटन नीलगिरी तहर का संरक्षण, इसके आवास का विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? आंसर है पुणे। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में स्थापित करेगा। पुणे नगर निगम पीएमसी द ग्रीन बिलियंस TGBL के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसके प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई हैं। उसने रजत पदक जीतने के लिए 12.5/17 का स्कोर किया। वह सिर्फ आधे अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूर दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर है ग्लासगो। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। यह 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई? तो आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाले हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। तो इस सुविधा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बेड की ऑनलाइन बुकिंग, ICU की ऑनलाइन बुकिंग और ऑपरेशन की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो आंसर है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलुरु को G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? तो आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है SK रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य ने 367.19 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है, जिससे महिलाओं को कृषि में सशक्तिकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस IIT ने वार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो IIT मद्रास। ये हम देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के इसके पहले प्रधानमंत्री थे यार लैपिड, जो कि चुनाव हार चुके हैं, और फिर उनके बाद बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? आंसर है कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसको मनाने के कारण है लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देना, और प्रतिवर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 को एक पुस्तक जो कि नवंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई थी, और उसकी अवधारणा को प्रेरणा के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? तो 1.66% बढ़ के 4 लाख टन हो गया है। तो कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण कॉफ़ी के एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत का 2022 का कॉफ़ी निर्यात 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है। 2021 में इसने 3.93 लाख टन का निर्यात किया था, और इस 2022 में 4 लाख टन पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर है बीसीसीआई। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। उभरते हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो आंसर है त्रिपुरा। भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए जानते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनिक साहा, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, राजकीय पशु है फेयर्स लीफ मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर है 65वीं। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह 1 जनवरी 1958 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विंटेज वाहनों यानी कि 2 पहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य विंटेज वाहनों यानी कि 2 पहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? तो आंसर है अमरेली। गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला। केंद्रीय मंत्री
पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर है 2009। टाटा समूह के दिग्गज R.K. कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण हुए थे और टाटा समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1954। 1954 में सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई और उसका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो आंसर है जेलियांगरोंग। गान नगाई उत्सव में मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होते हैं। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत का बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है? आंसर है 8.30%, 8.30। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 8.3 पर पहुंच गई, जो 16 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। यह नवंबर में दर्ज 8% की वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान SPM निवास का उद्घाटन किया? आंसर है कोलकाता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता के जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान SPM निवास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। राज्य सरकार उन परिवारों को मुफ्त में प्लॉट उपलब्ध कराएगी जिनके पास अपना घर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व या पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो कि सभी 1800 राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो आंसर है चाइना, चीन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। जर्मनी पहला देश था जिसने सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों की शुरुआत की थी।
अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है शिव चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, क्योंकि कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तैनाती से पहले चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो आंसर है असम। असम सरकार ने धुबरी जिले के गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो आंसर है कर्नाटक। तो भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होगा। यह 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा, जो कि हो चुका है। युवा उत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती को चिन्हित करता है, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोवोर क्या है? तो वीरोवोर एक जीव जो कि वायरस खाते हैं, ये कहलाते हैं वीरोवोर। पहले ज्ञात वीरोवोर की खोज हुई, जो कि वीरोवोर एक ऐसा जीव है जो वायरस खाता है। यह सफलता जॉन डेलोंग और उनकी टीम ने हासिल की। जॉन डेलोंग और उनकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो आंसर है स्पेन। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बनने जा रहा है। पुस्तक मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? तो आंसर है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की। भारत और फ्रांस ने 5 जनवरी 2023 को एक उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान अपने समग्र सुरक्षा सहयोग का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये प्रथम सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जो कि दिल्ली में दूसरा सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया? तो आंसर है डिब्रूगढ़, असम। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी? तो आंसर है गोवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स DIA 2022 प्रदान करेंगी। तो पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? तो आंसर होगा 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को यहाँ विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेंगी, जो कि 7 कैटेगरी में श्रेणियों में दिया जाता है। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलुओं को उत्साहित और प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को देश में एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आंसर है द रेजिस्ट्रेंस फ्रंट। तो केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। TRF 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? तो आंसर है सूडान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार कर रहा है। यह 2007 के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप और फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप का पहली बैठक मेजबानी करेगा? तो आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता जो है 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर NGETC का उद्घाटन किया गया। NABI किस शहर में स्थित है? तो आंसर है पंजाब, मोहाली जो कि पंजाब में है। पंजाब में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान NABI मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर एंड का उद्घाटन किया गया। NGETC विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे चुना गया था? तो आंसर है मैथिली ठाकुर। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमो दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर है इमो दिवस जो है मणिपुर में मनाया जाता है। इमो दिवस मणिपुर के मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है।
इमोइनो दिवस पारंपरिक त्योहार वाचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 2023 में यह 3 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 6 जनवरी। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन अनाथ हैं, जिनमें से कई युद्ध अनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क स्काई रिजर्व खबरों में रहा है। निम्न में से कौन इसे सही ढंग समझाता है? तो इसका आंसर है न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का बात। द हिंदू से इसमें दिया गया है, कर्नाटक के कोडागु जिलों में तलकावेरी, जो कावेरी नदी का स्रोत है, दक्षिण भारत के हनले के रूप में उभरा है, क्योंकि खगोलविद स्टार पार्टियों की मेजबानी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 19 और 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित मौलिक अधिकार न केवल राज्य और इसकी इकाइयों बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं। यानी अब सिर्फ राज्य ही नहीं, आम नागरिक के खिलाफ भी इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आंसर है बिहार। तो बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जातियों उपजातियों नहीं को सूचीबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया? आंसर है राउरकेला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को राउरकेला में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल, तो ये भारत पेट्रोलियम ने किया है। भारत पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है। बीपीसीएल सेना को नई LSLA ग्रेड SKO सप्लाई की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी के रूप में उभरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? तो आंसर है 37। भारत में सभी 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। देश भर में फैली 37 CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रयोगशाला अपने कार्य के एक अलग विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है बेलिंडा क्लार्क। ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में एक प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है? तो आंसर है कोलकाता। बंधन बैंक 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ
जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिकी फॉलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए अब तक के पहले टीके को मंजूरी दी है। वर्कर मधुमक्खियों द्वारा रानी मधुमक्खी को दिए जाने वाले रॉयल जेली फीड के साथ वैक्सीन को प्रशासित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है शशि थरूर। सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अंबेडकर लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में थरूर अंबेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है स्क्रीनिंग तकनीक। एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री ने मोपा गोवा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मेसर्स SJK इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एमएसएमई मेक इन इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित वर्चुअल इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम ITRS का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 2000 ईस्वी। प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया। राही ने कई कविता संग्रह लिखे, प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का कश्मीरी भाषाओं में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो आंसर है आदार पूनावाला। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? तो आंसर है 6। भारत की पूर्व युगल विश्व नंबर 1 चैंपियन सानिया मिर्जा ने घोषणा की कि वह फरवरी में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगी। सानिया का सफल करियर रहा। उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं और WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का 2023 का शुरू हुआ? तो आंसर है अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आधिकारिक तौर पर 8 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में G20 देशों पर केंद्रित एक थीम के साथ शुरू हुआ। यह महोत्सव उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के हिस्से में 1989 से प्रतिवर्ष अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? तो आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं। उन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? तो आंसर है संजीव सान्याल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सान्याल ने जनवरी 2023 में अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरीज ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलनों पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व कार्यक्रम का किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। 23 और 24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एक सैन्य टैटू और आदिवासी नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व का पराक्रम का आयोजन किया गया। यह गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? तो आंसर है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण शुरू हुआ। 2023 के आयोजित की थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा, रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? आंसर है नित्यानंद राय। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है। यह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है केविन मैकार्थी। रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया है। वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है यूएस डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के नए प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है AC चरानिया। एक भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ AC चरानिया को नासा के एक नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है पनामा। भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर है तमाल बंदोपाध्याय। पुस्तक पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। पुस्तक भारत के वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकरों के जीवन का वर्णन करती है। वह एक पुस्तक विजेता, लेखक और साप्ताहिक कॉलम बैंकर्स ट्रस्ट के कॉलमिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया है। किलाउआ कहाँ पे स्थित है? तो ये हवाई द्वीप में है। ज्वालामुखी के क्रेटर में 5 जनवरी 2022 की दोपहर को विस्फोट हुआ। यह आखिरी बार सितंबर 2021 में फटा था और तब से दिसंबर 2022 में रुकने तक यह 16 महीनों तक सक्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? तो ये आयोजन हो चुका है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है? आंसर है ब्रिटेन।
यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने काम करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया है? तो आंसर है 2006। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को चिन्हित करने के और एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह 2006 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो आंसर 2024। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो आंसर 2040। तो संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की 4 दशकों के भीतर ठीक होने की उम्मीद है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 11 जनवरी। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। तो thank you very much. Like this video, share it and subscribe the channel. Okay, and see you soon in the next part. Thank you.